स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेस टू द मून जो दोबारा से चालू हो गया और इसमें दो प्लेयर हैं, यूएसए और चाइना। रेस जो फिर से शुरू हुई उसे समझते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइना क्लेम बहुत पहले से किया कि हमें चाँद पे जाना है, इंडिया भी क्लेम किया हुआ है। लेकिन इंडिया अभी जिस टाइम बात करो एग्ज़ैक्ट डेडलाइन ये रॉकेट है, ये मतलब पूरा प्रोसीजर, पूरा पाइपलाइन नहीं अनाउंस किया है। चाइना ये प्रोसीजर बहुत रिसेंटली अनाउंस किया जुलाई 2023 में कि हम ये करने वाले हैं, ये हमारा टाइम है, ये हमारा रॉकेट है। मतलब एक होता है ना पूरा पाइपलाइन, सर हम ये करना है, ऐसे-ऐसे करना है। ये 2023 में मिशन स्टेटमेंट क्लियर कर दिया। जैसे अभी हमारा मिशन स्टेटमेंट इंडिया का है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। तो इनका नेक्स्ट वही मतलब अनाउंसमेंट है कि भैया 2023 ये मतलब 23 में अनाउंस की है और 2030 में इंसान को साउथ पोल पे यानी कि रेयर लोकेशन जो है चांद का वहां पे लैंड करा देंगे बेसिकली। और इनका प्लान जो है बहुत साल पहले से था, लेकिन उस टाइम हल्ला नहीं कर रहे थे। मतलब इनका चांद पे ये कब का लैंडिंग कर चुके हैं, ये चांद पे इनका लैंडर है और ये उनका रोवर है, कब का कर चुके हैं। हल्ला नहीं कर रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक इनका प्लान था और स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। जैसे इनका था चांगा 4 2018 में होना था, चंगा 6 2024 में, चंगा 7 चंगा 8 मतलब प्लानिंग बहुत पहले से किया हुआ है और जितना स्टेप्स हैं वो पहले से क्लियर करते जा रहे हैं। पब्लिक को बस अनाउंस किया मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड को कि 2023 में कि नहीं हम जाने वाले हैं मून पे। ट्राई नहीं कर रहे, टेस्टिंग नहीं कर रहे, डेमो नहीं कर रहे, ये हमारा पूरा प्लान है। तो ठीक है, प्लान तो है, अब स्टेटस क्या है? स्टेटस ये समझिए कि इनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये बहुत वेल थॉट आउट प्लान है। मतलब इनका पूरा प्रोसीजर जो आप देखेंगे लिटरली लगेगा सैटर्न 5 जैसा ही लॉजिक पे चल रहा है और है भी घूम फिर के वही चीज़। लेकिन इन्होंने बहुत क्लियरली ठंडे दिमाग से बनाया यानी कि मतलब सीसीपी में और जो इनका एजेंसी है कोई बैठ के सर हमें क्या करना है, चाँद पे जाना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? ऐसे करेंगे, ऐसे करें मतलब स्टेप बाय स्टेप। एक होता है कि बस कह देना और एक होता है पूरा प्लान करना है स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक। जैसे अपोलो मिशन के टाइम में किया गया था, एक-एक चीज़ प्लान किया जा रहा था। अभी जैसा हलवा नहीं कि अच्छा ये होगा तो वो होगा, नहीं, नहीं। एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसा कर रहे हैं और डिफाइंड टाइमलाइन है कि हमें ये वाला मिशन यानी कि चाँद पे जाके लैंडिंग करना, ये 2016 तक में हो जाना चाहिए। लैंडिंग कर लिए। 2020 ये 2024 होते-होते तक हमें चाँद से रेगोलिथ वापस लाना है, यानी कि चाँद पे जाना है, लैंड करना है, वहाँ से मास कैप्चर करना है, उसे कैप्सूल में डालना है, कैप्सूल डाल के वापस लॉन्च करना है, उसे वापस स्पेस में कैप्चर करना है, फिर धरती पे भेजना है। ये काम ये 2 बार कर चुके हैं, हम लोग करने वाले हैं इंडिया। ये कर चुके हैं, 2 बार लैंडिंग कर चुके हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इनका प्रोग्रेस जो है अभी के टाइम में एज़ एक्सपेक्टेड है। मतलब इन्होंने डेडलाइन रखा, वहाँ पहुँच गए, फिर आगे बढ़े, वहाँ पहुँच गए, एकदम सब चीज़ एकदम होता है मेथोडिक मतलब प्लानिंग बहुत अच्छे से किया गया था और रिज़ल्ट आ रहा है कि जो-जो इनका प्लान्स है वो धीरे, धीरे, धीरे कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। तो चाइना अभी तक 4 बार लैंडिंग कर चुका है, एक भी फेलियर नहीं है उसमें। 4 बार लैंडिंग कर चुका है, चंद्रयान 3 से 6 तक में सारा सब चीज़ चला है और इसमें 2 ठो सैंपल रिटर्न भी हो चुका है, जिसमें आप ये देखते हैं एक बार ये सैंपल रिटर्न हुआ, एक बार दूसरा सैंपल मतलब वो जाके कैप्चर करके यानी कि अब ये कहते हैं कि हम स्पेस में डॉकिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअली कर लिए। बोल रहे एकदम सैटर्न 5 का जो मिशन प्लान था, सेम डिक्टो ये बस स्मॉलर स्केल में। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे हमें भरोसा है, हमें पता है कि डॉकिंग कैसे करते हैं, लूनर ग्रेविटी में कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ इनका सॉर्ट कर चुके हैं। यानी कि अभी के टाइम में 2024 में बहुत अच्छा चांसेस है कि इनका 2030 का जो टाइमलाइन है वो ये हिट कर देंगे और इंसान को वो उतार देंगे। अभी का जितना मतलब स्टडी है सिचुएशन का, गाड़ी इनका आराम से मेथोडिकली प्लानिंग बहुत अच्छा है, प्लानिंग के जितने डेडलाइन्स हैं वो भी टाइम से हिट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि डिले हो रहा है, टाइम से हिट करते जा रहे हैं, तो गाड़ी अच्छी चल रही है इनकी। तो ये रेस में इन्हें सीरियसली लेने लगे, अब लोग सीरियसली, बहुत सीरियसली। अब इसको कंपेयर करते हैं दादाजी से यानी कि यूएसए से। तो यूएसए पहला स्पेस रेस का विनर है जो कि 1969 में ये लोग जीते थे ये करके। उस टाइम 20 जुलाई 1996 को ये समझिए नील आर्मस्ट्रांग पहला बंदा बना जो चांद पे चला और उस टाइम रेस हो रहा था यूएसएसआर से, यूनाइटेड सोवियत नेशन, सबसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था बेसिकली और वो प्लेयर ही खत्म हो गया मार्केट से। यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ है 1991 में, यानी कि उसको ख़त्म हुए ही 33 ईयर्स के आसपास हो चुका है, 33-34 ईयर्स समझ लीजिए। तो ये हो गया और ये करने के लिए इन्होंने सैटर्न 5 बनाया था। तो सैटर्न 5 और बहुत सारा बाउल्स लगे थे क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क लिया गया था क्योंकि समझिए अभी जब चाइना कर रहा है तो उनके पास बहुत नॉलेज है। यहाँ पे वो नॉलेज बना रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि हम वैन आलन रेडिएशन बेल्ट से गुज़रेंगे तो उसमें किस तरह का एक्सपोज़र होगा। जाना है तो जाना है।
जाओ, अगर बचे तो बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे। मतलब एकदम रिस्क जो है अपना समझ के लिए, पैसा अपना समझ के बहाए और तब जाके, और यहाँ पैसा को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मिशन जो है कैसे महँगा है या सस्ता है, ये कैसे बोलिए? इन्फ्लेशन नंबर कन्फ्यूज़िंग कर देता है और फिर बोलता है ना उस टाइम में, अब के टाइम में। तो इसका सबसे अच्छा वेक्टर होता है कि आप नेशनल बजट का कितना परसेंटेज डालें। यानी कि जैसे देश अगर युद्ध में जाता है, सारा पैसा इधर-उधर रोक दिया जाता है, सारा पैसा वॉर में डाल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं वॉर टाइम इकोनॉमी, जैसे कि अभी रशिया का इकोनॉमी चल रहा है। ये सब इकोनॉमी मतलब किया जाता है, जब भी कुछ सीरियस हो जाता है वैसे करते हैं। जब ये नासा बनाया गया था, पैसा पानी की तरफ बहाया गया था। ये काफ़ी लोग को समझ में, अगर वो 1969 में कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं किए? जैसे भूल गए कि उसके बाद भी कई सारे मिशन हैं और लोग बोर हो गए थे और इसको करने के लिए पैसा पानी की तरफ है। कितना पानी की तरफ? ये है आपका नासा का बजट इन परसेंट ऑफ नेशनल बजट, यानी कि देश का बजट इतना निकलता है जो पार्लियामेंट में हिसाब लगाया जाता है, उसमें कितना परसेंटेज नासा को दिया गया है। नासा को 4.4% तक चले गए थे, मतलब वो 1960 से 70s के बीच में, मतलब पैसा पानी की तरह। उसके बाद से घट गया, कितना घटा? अभी 0.4 पे आसपास होता है, 10 गुना से ज़्यादा घट चुका है इनका बजट, कांस्टेंट। इसीलिए काफ़ी लोग जो ये तब कर लिया, अब क्यों नहीं कर रहे? भाई पैसा पानी की तरह बहा गया था और जो इकलौता प्लेयर था जो ये ऐसा कर सकता था, यूएसएसआर, वो 1991 में साफ हो गया और ये बहुत लोगों को बहुत पहले ही समझ में आ गया था। यानी जनरली लेट 75 में कहा जाता है कि जो लोग मैथमेटिक्स समझते हैं, वो गेस कर लिए थे कि सोवियत यूनियन कटने वाला है और वो कट गया। बोले 1991 में खत्म, दी एंड हो गया। सैटर्न 5 का जो करना हो गया, पैसा जो डाला गया, वो भी अब खत्म हो गया। लेकिन अब बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ा पैसा बर्बादी हुआ, नहीं। ये अमेरिका का सबसे बढ़िया पैसा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों? आधा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी आप आज देख रहे हैं, उसका रूट इस मिशन में रखा हुआ है। चाहे वो आपका कॉर्डलेस ड्रिल हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे बहुत सारा रेडियो टेक्नोलॉजी, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व, चाहे मेमोरी फोम ही क्यों ना हो। बहुत सारा चीज़ का इनोवेशन, इन्वेंशन इसको सॉल्व करने के लिए किया गया और इससे मतलब कितना पैसा बरसा है अमेरिका में। अमेरिका समझिए $1-2 ट्रिलियन डाला और $100 ट्रिलियन का प्रॉफिट निकाल लिया इससे। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब ये इतना डालने के बाद जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ यूएसए में, सेकेंडरी, नासा को छोड़ के सेकेंडरी, वो पैसा अभी तक छाप रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म गैम्बल था, दबा के हुआ। तो ये पहली रेस के विनर थे। लेकिन रेस जीतने के बाद आ गया डार्क एज। तो डार्क एज था कि जहाँ कंपटीटर खत्म हो गया, पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो गया, कोई दिखाने वाला था ही नहीं। और उस टाइम ना तो चाइना था, ना तो इंडिया था और तो अभी भी कोई और कंट्री है ही नहीं। तो बात समझिए कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ, बजट कट शुरू हो गया और इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ इसरो वालों को कि भैया पीआर सुधारो, नहीं तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा, बजट कट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, हो चुका है, इतिहास गवाह है। अब रहा बात कि उस टाइम में एक प्लान बनाया गया कि स्पेस शटल बनाएँगे। स्पेस शटल जो है बना के 1981 में फ्लाई किया गया, ठीक है? गाड़ी खोल दी गई और ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। स्पेस शटल का था ये सस्ता होगा, नहीं हुआ। स्पेस शटल का था कि ये काफ़ी हाई केडेंस देगा, जैसे स्पेसएक्स अभी दे रहा है, वैसा वो लोग उस टाइम सपना देख रहे थे कि 2 बार लॉन्च कर पाएँगे पर महीना। एक्चुअली खुशकिस्मत रहते थे तो 2 लॉन्च कर पाते थे पर ईयर। नहीं कर पा रहे, मतलब जितना भी प्रॉमिस किया सस्ता नहीं हुआ, केडेंस नहीं दे पाया और उसके बाद ये कॉज़ लॉस ऑफ लाइफ कर दिया, यानी कि एक्सीडेंट हुआ और लोग ऊपर चले गए और ये समझना बहुत ज़रूरी है, सैटर्न 5 में भी एक्सीडेंट हुआ है, उसपे पूरी पिक्चर बनी है और एक्चुअल रियल लाइफ इवेंट है अपोलो 13 का कि वो जाके ये हाइड्रोजन का टैंक जो है वो बूम कर गया। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का टैंक शायद बूम किया था। तो ये होता है, एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो लोग आराम से रिटर्न करे, लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, लॉस ऑफ मिशन हुआ, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हुआ, चैलेंजर सब लोग साफ, 7 के 7 एस्ट्रोनॉट साफ, दूसरा कोलंबिया 2003, ये तो आप देखे ही होंगे, इंडिया में न्यूज़ में आया था। कल्पना चावला उसी में गई है 2003 में। समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो ना तो ये सस्ता हुआ, ना तो ये हाई केडेंस दे पाया और ना ही लाइफ बचा पाया। मतलब कि हर मामले में ये फेल्ड प्रोजेक्ट कहा गया। इसमें लॉन्ग टर्म का यूएसए का पूरा सपना चूर हो गया। हम ये करने वाले हैं, हमारा ये प्लान है, सब खत्म, सब टूट-फूट के बर्बाद हो गया। और इस दरमियान में मतलब जब इसको समझिए ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का प्लान बन रहा था, कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट 2004 से 2010 तक चलाया गया, उसपे काफ़ी पैसा डाला गया था और उसे कैंसल किया गया। ओबामा आते ही कैंसल किए और उसी के टाइम में एसएलएस जो आप आज देख रहे हो, वो कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट का रॉकेट है और उसको जब कैंसल किया गया था 2010 में, तो बोलेंगे 2010 में कैंसल हुआ है एसएलएस, हम अभी सुन रहे हैं, बीच में हुलुलुलु हो गया। तो एसएलएस चालू हुआ है 2017 में ट्रंप के अंदर।
तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये मतलब जो स्पेस शटल को ज़बरदस्ती का रगड़े रहे कि स्पेस शटल है, उसी का पार्ट से हम कॉन्स्टलेशन बनाएँगे, उसी का पार्ट से हम एसएलएस बनाएँगे, ये पूरा बर्बाद हो गया, पूरा। लेकिन ये तो हुआ इनका धांधली, मतलब ये आप देख सकते हो कि उस ट इन्होंने कॉन्स्टलेशन के लिए रॉकेट बना के टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं। मतलब कितना 6-7 बिलियन डॉलर स्वाहा कर चुके हैं। तो बना के प्रोजेक्ट फेंका गया और उसी टाइम का जो आप ये देख रहे हो ओरायन कैप्सूल कॉन्स्टलेशन का बचा हुआ पार्ट है, जो को बच गया था बेसिकली। और उसी का ये एक रॉकेट को त्यागा गया, दूसरा रॉकेट को एसएलएस में कन्वर्ट किया गया। तो ये हुआ था 2017 से अभी तक चल रहा है। और इनका इस दरमियान जो एकदम नीचे गिर गया, मतलब समझिए अमेरिका जो आसमान पे था, वहाँ से एकदम नीचे गिर गया। रशिया से माँगना पड़ रहा है इसको कि भैया प्लीज़ हमारे एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे ले जाने का जुगाड़ करो। बहुत बुरा दिन में, लेकिन जो कहते हैं ना बुरे समय पे ही चमकते हैं, उस टाइम इन्होंने एक बीज लगाया जिसे हम लोग कहते हैं कमर्शियल प्लेयर। स्पेसएक्स का लॉन्च फाल्कन 1 4th टाइम वहीं पे लॉन्च हुआ था, जब अमेरिका सबसे नीचे है, कुछ नहीं बचा है उनके पास, शटल धांधली कर चुका है, इन्हें रशिया से जाना पड़ रहा है मांगने के लिए, हालत खराब है, पैसा में आग लग रहा है, लेकिन उसी टाइम ये बीज लगा है। तो डार्क एज का एंड जो हुआ बहुत बढ़िया से हुआ एंड। अब बात करते हैं इनका कमबैक का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एसएलएस बर्बाद हो चुका है। अभी के टाइम में एसएलएस का बजटिंग आ रहा है $100 बिलियन। बहुत से बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण ये है कि उनका ओरिजिनल प्लान था कि 2030s में वो लैंड कराएँगे मून पे, और तब तक का बात था कि तब तक शायद चाइना कर लेगा। तो इसीलिए था कि उससे उसको पैसा और बढ़ाया गया ताकि जल्दी करो, लेकिन वो पैसा का कुछ यूज़ नहीं हो पाया। तो ये हो चुका है, पैसा जा चुका है। लेकिन इसमें भी इन्होंने दो बोले ना कमर्शियल का जो बीज लगाना शुरू कर दिए हैं, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट वही है कि $4 बिलियन दिया गया है स्पेसएक्स को ये बनाने के लिए, और ब्लू ओरिजिन को 3.4 बिलियन दिया गया है ये बनाने के लिए। अब रहा बात की 2030, आज के टाइम में सिर्फ 5 साल दूर है, ठीक है? जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं 5 साल की दूरी पे 2030 है। अब रहा बात की क्या इतने टाइम में मून मिशन किया जा सकता है? टाइट है, बहुत टाइट है। ये चल रहा है, स्टारशिप का डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन जो स्टारशिप में पड़े हुए हैं कि रिफ्यूलिंग करेंगे, वो उतना आसान नहीं है और वो बहुत बड़ा अननोन है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, कल को वो नोन हो जाएगा, कल को वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या ये इतना सारा स्टेप्स जो इनको पूरा करना है, वो 5 साल के अंदर हो पाएगा? टाइट, बहुत टाइट है। असंभव नहीं है, एकदम मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिज़िक्स नहीं बोल रहा कि आप नहीं कर सकते। बस ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम भाग, 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 भाग कर रहे हो, तो वो है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए 2 प्लेयर्स उतर रहे हैं, जिसमें है आपका रिच एंड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, और वो भी नेक्स्ट जनरेशन के पास। चाइना बहुत सही से चल रहा है, लेकिन चाइना का पूरा डिज़ाइन आप देखिएगा, वो एग्ज़ैक्टली सैटर्न 5 है 1960s का। मतलब लिटरली वो अमेरिका ये किया था, हम यही चीज़ नए रॉकेट से कर रहे हैं। रॉकेट का डिज़ाइन नहीं बदल रहा है। यहाँ पे नासा के पास बेनिफिट है कि इनका रॉकेट 1970s का नहीं है, इनका रॉकेट 2020s का है, जिसका बूस्टर को कैच किया जाएगा हवा में। तो फ़ायदा ये है कि अभी थोड़ा-सा चांसेस है कि चाइना सही में इंसान को पहले उतार सकता है अमेरिका में। टाइट होगा रेस, लेकिन चाइना कर सकता है पहले। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ठीक है, अभी 5 साल में समझिए चाइना आगे चल रहा है, ठीक है? 5 के बाद क्या होगा? वहाँ ओवरवेलमिंग डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये कर ही देते हैं, ज़बरदस्ती का पैसा डाल के इसको कर ही देते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा इतना तांडव करने का? ये जाएगा तो 200 टन उतारेगा। मतलब बेसिकली चाइना का पूरा रॉकेट ले जाके रख देगा मून पे। भैया बोलो। बोलो कुछ हुलू-लुलू बोल रहे थे तुम, थोड़ा देखें हम भी क्या-क्या बोल रहे हो। तो बात बहुत बड़ा है। और रहा बात, वो अकेले उतनी बड़ी बात नहीं है कि ठीक है आप 100 टन या 200 टन ले जा रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप ऐसा हर कुछ दिन में कर पाओगे। ये मामले में स्पेसएक्स दादाजी है, क्योंकि हल्ला सब कर रहे हैं। जैसे कि आप स्टारलिंक बना, तो ब्लू ओरिजिन का भी एक प्लान है। जेफ बेज़ोस का भी प्लान है कि वो बनाएँ, कॉन्स्टेलेशन नहीं बना पाए, क्यों? रॉकेट नहीं है। चाइना का भी कॉन्स्टेलेशन है कि वो भी पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट रखना चाहते हैं, दादाजी बनना चाहते हैं। नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? है ही नहीं रॉकेट, उतना केडेंस नहीं है। किसके पास है केडेंस? स्पेसएक्स के पास। तो मान लीजिए अगर ब्लू ओरिजिन धीरे-धीरे अच्छा कर लेता है, वो भी पहुँच जाएँगे रेस में। स्पेसएक्स तो रेस में चल ही रहा है, वही इकलौता दादाजी है। और चाइना इतना सीरियसली इससे डरा हुआ है कि अब तो सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा है। मतलब जो-जो एनिमेशन ये रिलीज़ करते हैं, सीधा चाइना के उसमें आ जाता है कि चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी ये बना रही है। इट्स लाइक भैया सीधे कॉपी कर रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा यार बटर मसाला लगाओ। सीधे शुद्ध कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहे हो। तो बात यही समझिए, चाइना का जो पाथ है, वो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ चलने वाला है। लेकिन वो ऑलमोस्ट इसरो वाला नौटंकी पे है कि हम 1970 से आगे नहीं बढ़ेंगे। और नासा के पास है कि लेटेस्ट है सर, क्या डेवलपमेंट हुआ 70 से अभी तक में।
अब हमारे रॉकेट सस्ते में चल सकते हैं, अब हम मिशन अफ़ोर्ड कर सकते हैं। पूरा लॉजिक अभी जो है नासा का कि पैसा तो डूब गया, डूब गया, डूब उसको हटाइए। लेकिन बात है कि अब जो लूनर मिशन करेंगे, वो अफ़ोर्ड कर सकेंगे कंटिन्यूअसली। उनको ये नहीं होगा कि भैया बजट कट रहा है, वो हो रहा है। लॉजिक पूरा यही है और रिज़ल्ट ये होगा कि धड़-धड़ा के करेंगे। ओह! आपने एक लैंडिंग कर दिया 1 साल में, क्या बात है सर, क्या बात है। सर हम आ रहे हैं। ए भैया एक काम करो तो हर हफ्ते एक लैंडिंग कराओ चाँद पे। कर सकते हैं। स्पेसएक्स एक्चुअली ये कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा ढप्पा मारने वाले हैं। तो अभी रेस बहुत टाइट है। 5 साल का टाइम बचा हुआ है। चांसेस है कि चाइना ढप्पा मार सकता है, लेकिन गारंटी दी जा सकती है कि 2 प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर के पास बहुत बड़ा पॉकेट है। तो दोनों प्लेयर और वो दोनों का डिज़ाइन लेटेस्ट जनरेशन का है। तो बहुत अच्छा चांसेस है कि वो जब ढप्पा मारेंगे, "ओह! सर आप 1 ठो लॉन्च किए, क्या आप उछल रहे हो बड़ा? हम लीजिए ना सर 10 लॉन्च और लीजिए ना सर जी 50 लॉन्च और लो जी ना सर 700 लॉन्च। टेक इट एंड गो सर, टेक इट एंड गो।" तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि कमबैक इनका चल रहा है। इनका डार्क पीरियड हुआ और चाइना उसी टाइम का फ़ायदा उठाया है। लेकिन उस डार्क पीरियड में इन्होंने जो कमर्शियल का बीज लगाया था, वो अब फर रहा है। अब इन्हें दे रहा है कि सर हम बूस्टर कैच कर रहे हैं हवा में और अच्छा चांसेस है कि अगले साल में ये नॉर्मल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा कि भैया बूस्टर कैच कर ले रहे हैं। बोरिंग चीज़ है। जैसे आज रॉकेट लैंडिंग होती है, उसको कोई वीडियो भी नहीं देखता आजकल। ये बोरिंग है। और अभी तक कोई और नहीं कर रहा, चाइना भी अभी तक नहीं वहाँ पहुँचा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, कॉपी पेस्ट वीडियो कर लेना बहुत आसान होता है, रॉकेट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो कमबैक इनका है, लेकिन रेस बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, आने वाला 5 साल में। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन, ये जो अभी रेस ताज़ा हो गया है, तिगड़म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।